नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। विश्वकर्मा सर्वस्य कर्ता। परमात्मा को विश्वकर्मा कहा है। विश्वकर्मा विमना आद्विहाय धाता विधाता परमोत्संदृक् तेषाम् इष्टानि समिषा वदन्ति यत्र सप्तऋषीन् पर एकमाहु। विश्वकर्मा विभूत मना, विमना माने विभूत मना, आद विहाय व्याप्ता, धाता च विधाता च, परमा परमोत परमा उत संदृष्टा भूतानां दृक् संदृक् संदृष्टा, संदृक् माने संदृष्टा, भूतानां संदृष्टा, तेषाम् इष्टानि वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा, इष्टानि कान्तानि क्रान्तानि, गतानि वा मतानि वा नतानि वा स संवदन्ते मदन्ति मोदन्ते। यद्वेदानि सप्त ऋषीणानि ज्योतिंसि तेभ्यः परा आदित्या तानि तस्मिन् एकं भवन्ति। ये आदिदैवी का अर्थ हो गया। अथ अध्यात्म, अब आध्यात्मिक आध्यात्मिक अर्थ भी कर ये बताते हैं। इति अधिदैवतम अथ अध्यात्म। विश्वकर्मा विमना सर्व प्राणी कर्ता प्राणवायु, सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वरी आध्यात्मिक अर्थ होगा। सर्व प्राणी कर्ता प्राणवायु, आदिदैविक अर्थ करेंगे तो प्राणवायु। इसमें प्राणवायु है आदिदैविक प्राणवायु और आध्यात्मिक परमेश्वर। विश्वकर्मा विमना, प्राणवायु मन को विभूति युक्त करने वाला, आत्विहाया और सर्व शरीर अंत संचारी है। विश्वकर्मा विमना, प्राणवायु मन को विभूति विभूत मना विभूति युक्त करता है मन को। विहाया और सर्व शरीर अंत संचारी है। धाता विधाता, ये धर्ता तथा विशिष्ट सिद्धियों का प्रदाता है। उत्परमा संदृक, और उसी के वशीकरण से योगी सर्वभूत दृष्टा होता है। संदृक ये ज्ञानेन्द्रियों से भी अति उत्तम संदृष्टा या परम ऋषि है। ज्ञानेन्द्रियों से भी ज्यादा महिमाशाली बता दिया।
तेषाम इष्टानि, ऐसे प्राणों को धारण करने वाले योगी जनों के इष्टानि, प्रिय, परम प्रिय, उत्कृष्ट, परमात्म संगत, परमेश्वर अभिमत या परम देव की भक्ति के द्वारा नम्रीभूत शरीर, ईसा संवदंती, तेषाम इष्टानि, ऐसे प्राणों को धारण करने वाले योगी जनों के इष्टानि माने प्रिय, परम प्रिय, उत्कृष्ट इत्यादि इत्यादि, ईसा संवदंती, सूक्ष्म जलों के साथ वहां आनंद से विचरते हैं। यत्र सप्तऋषीन् परः एकम आहु, जहाँ की सातों किरणों से परे वर्तमान एक आदित्य मंडल को बतलाते हैं। जहाँ की सातों किरणों से परे वर्तमान एक आदित्य मंडल को बतलाते हैं। इन मुक्त आत्माओं के सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जलों के साथ उस आदित्य लोक में आनंद विचरते हैं। आनंद से विचरते हैं, जहाँ की सातों किरणें एकत्व को प्राप्त करके वर्तमान है। यत्र सप्तर्षीन् परः, पर, परे एकम आहु, ऐसा नहीं क्या? यत्र एतानि सप्तर्षीणानि ज्योतिंसि तेभ्यः परादित्य तानि एतस्मिन् ही एकम भवन्ति। उसमें जो पर आदित्य है उसमें परे आदित्य एकम आहु, एक हो जाते हैं। सातों किरणों से परे वर्तमान एक आदित्य मंडल को बतलाते हैं। इन मुक्तात्माओं के सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जलों के साथ उस आदित्य लोक में सानंद विचरते, जहाँ की सातों किरणें एकत्व को प्राप्त करके वर्तमान है। यत्र एतानि सप्तर्षीणानि ज्योतिंसि, सप्त जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय ज्योतियां, तेभ्यः पर आदित्य, उनसे पर आदित्य में एक हो जाती है। तानि ऋषीणानि ज्योतिंसि एतस्मिन् एकम भवन्ति, इसमें एक हो जाती है। परे आदित्य एकम भवन्ति। विमना विभूतमना और विहाय व्याप्त्री, विहाय शब्द त्यागे, विहायस व्याप्त करने वाला, परमा परमः, संदृक संदर्शयिता, इष्ट प्रिय, कांत अति प्रिय, क्रांत उत्कृष्ट, गत मत नत, ये सब अर्थ इच्छार्थक और गत्यर्थक ईसु धातु के। ईसु इच्छायाम और इस गतौ, ईसु गतौ के कारण गत और नत ये अर्थ है। ईसु इच्छायाम से कांत और मत। इस जल और अन्न को भी कहते हैं। ऋषि का नपुंसक लिंग ऋषीण शब्द डाला है। सप्त ऋषि सात सार, सप्त ऋषि आदिदैविक पक्ष में 7 सूर्य किरणें और 7 ज्ञानेन्द्रियां आध्यात्मिक अर्थ में। सप्त ऋषि अथ अध्यात्म विश्वकर्मा विभूत मना व्याप्ता धाता च विधाता च परमश्च संदर्शयिता इंद्रियाणां
परमा शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा परमा, जब परमात्मा अर्थ होगा तो परम व्याप्ता, धर्ता, धर्ता विधर्ता, विधाता, धाता से विधाता से, परमस्य संदर्शयिता इंद्रियाणाम, और इंद्रियों का संदर्शयिता, सब इंद्रियों को तत्व दर्शन कराने वाला है ये परमात्मा। येषाम इष्टानि व, येषाम मन इन इंद्रियों के, येषाम इष्टानि व शांतानि व गतानि व मतानि व नतानि व अन्येन स संबोधन्ते। इस विश्वकर्मा के उपासक योगियों के, अच्छा ये तेषाम योगी नाम, विश्वकर्मा विभूत मना, विश्वकर्मा जो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है, विभूत मना विहाया आद विहाया, व्याप्त है व्यापक है, धाता से विधाता से, वो धर्ता और अनेक सुखों का प्रदाता है, और वही सब इंद्रियों को तत्व दर्शन कराने वाला है। परमस्य संदर्शयिता इंद्रियाणाम, इंद्रियों का संदर्शयिता है। येषाम इष्टानि वा कांतानि वा क्रांतानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि वा अन्येन सह संबोधन्ते। तेषाम इष्टानि, ऐसे प्राणों को धारण कराने वाले योगी जनों के प्रिय, परम प्रिय, उत्कृष्ट, परमात्म संगत, परमेश्वरात्मक या परम देव की भक्ति के द्वारा नम्रीभूत शरीर, ईसा संवदंती, सूक्ष्म जलों के साथ वहां आनंद से विचरते हैं। यत्र सप्त ऋषीन् परा एकमाहु, यत्र इमानि सप्त ऋषीणानि इंद्रियाणि एभ्यः परा आत्मा, इन इंद्रियों से परम परे जो आत्मा है, वे इंद्रियां उस आत्मा में एक होकर के रहती है। धातु ज्ञान इंद्रियां एकत्व को प्राप्त करके अपने विषयों को छोड़ देती हैं और परमात्मा में एक हो जाती हैं। जैसे किरणें वापिस परमात्मा सूर्यमंडल में एक हो जाती है, किरणें सूर्यमंडल में एक रहती हैं और व्यवहार में सूर्य की किरणें बाहर इधर धरती पर प्रकट हो रही है। ऐसे ही परमात्मा में इंद्रियां एक और व्यवहार में बाहर दिखाई देती है, कार्य करती हुई। तानि तस्मिन् एकम भवन्ति आत्मगति मात्रष्टे, उसमें एक हो जाती हैं, अर्थात विषयों को छोड़ देती है। तो ये जीवात्म गति को आत्मगति मात्रष्टे। सात ज्ञानेन्द्रियां तानि एतस्मिन् एकम भवन्ति, इसमें एक हो जाती है। तो ये येषाम् इष्टानि वा कांतानि वा, कांतानि माने अभीष्ट, कांत प्रिय, इष्टानि प्रिय, कांत अति प्रिय, क्रांत उत्कृष्ट, गत मत नत, ईशु इच्छाम इष्गतौ अन्येन सह संबोधन्ते। अन्न के साथ
मुदित रहते हैं ये इंद्रियाणि, संबोधन्ते इंद्रियाणि। तेषाम् इष्टानि वा कान्तानि वा इत्यादि अन्येन से समीसा मदन्ते। ईसा अन्न के साथ, इस अन्न को कह रहे हैं इस विश्वकर्ता के उपासक योगियों के प्रिय, परम प्रिय, उत्कृष्ट परमात्म संगत, परमेश्वर अभिमत या परम देव की भक्ति से नम्रीभूत सूक्ष्म शरीर, परमदेव की भक्ति से नम्रीभूत जो सूक्ष्म शरीर है वो अन्न के साथ वो आनंद से विचरते हैं। अन्न के साथ, जहाँ सातों इंद्रियों से परे वर्तमान इंद्रियातीत एक परमात्मा को बतलाते हैं। तत्र इतिहासम आचष्ट, इतिहास बता रहे हैं। विश्वकर्मा भुवन सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुह्वान चकार। अध्यात्म पक्ष में वेदज्ञ विद्वान इस प्रकार वर्णन करते हैं कि भुवन पति विश्वकर्मा परमेश्वर ने सर्वमेध यज्ञ में, सृष्टि उपसंहार यज्ञ में सर्वमेध यज्ञ किया, सृष्टि का उपसंहार यज्ञ में प्राणी अप्राणी सब भूतों की आहुति दी, सब भूतों का संहार किया और उनमें मनुष्य शरीर की भी आहुति दी। इस भूतकालीन प्रलय का वर्णन करने वाली ये ऋचा है। सर्वमेध यज्ञ अर्थात प्रलय आ गया। विश्वकर्मा भुवना भुवनपति सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुह्वान, सब भूतों की आहुति दे डाली। स आत्मानम अभियंततो जुह्वान चकार, और उसने प्रजापति ने नहीं विश्वकर्मा भुवना अंततः अपनी भी आहुति दे दी। आत्मानम अभियंततो जुह्वान चकार तद अभिवादनीय सारिक भवती या इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत्, या इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत् ऋषिर होता न्यशीदत् पितान स आशीषा द्रविणमिच्छमाना प्रथमच्छदवरान् आविवेश। न्यशीदत् पितान, न्यशीदत् हलंत होना चाहिए, आपके भी होगी ना ये ऋचा पूरी। यही माँ विश्वा भुवनानि जुह्वत् ऋषिर होता न्यशीदत् पितान। स आशीषा द्रविणमिच्छमाना प्रथमच्छद अवरान आविवेश। उस अध्यात्म यज्ञ में वेदज्ञ विद्वान ये इस प्रकार भूत वर्णन करते हैं। तो प्राणी अप्राणी सब भूतों की आहुति दी, सब भूतों का संहार किया और उसमें मनुष्य शरीर की भी आहुति दे दी। सर्वाणि भूतानि जुह्वान चकार स आत्मान अभियंततो जुह्वान चकार, मनुष्य शरीर की भी इस भूतकालीन प्रलय का वर्णन इस ऋचा में किया। तत्सुत्तरा भूय से निर्वचना है, और उसका और ज्यादा स्पष्टीकरण करने के लिए अगली ऋचा है। विश्वकर्मन् अभिशावा विधाना स्वयं यजस्व पृथ्वी मुतत्याम मुह्यन्तु अन्ये अभितो जना स यस्माकं मघुआ सूरिरस्तु। यह ऋषि होता, यह इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत् ऋषिर होता न्यशीदत् पितान, यह ऋषि होता जिस सर्वद्रष्टा होता विश्वकर्मा परमेश्वर ने, होता हवन करने वाले परमेश्वर ने, इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत् सर्वमेध यज्ञ में इस सब लोक लोकांतरों का हवन किया। इमा विश्वा, इमानि विश्वानि भुवनानि, इमा जो है इमानी के अर्थ में, विश्वा विश्वानी के अर्थ में है, भुवनानि जुह्वत् हवन किया लोक लोकांतरों का
या वो हमारा पिता प्रभु पहले के समान ही विद्यमान था। न पिता न्यसीदत स प्रथमच्छत, और फिर सृष्टि से पहले विद्यमान प्रकृति और जीव, इन दोनों को आच्छादन किए हुए। स प्रथमच्छत, सृष्टि से पहले ही विद्यमान प्रकृति और जीव, इन दोनों को आच्छादन किए हुए। प्रथमच्छत, सृष्टि से पहले ही विद्यमान प्रकृति और जीव, इन दोनों को आच्छादन किए हुए उस विश्वकर्मा ने आशीषा द्रविणम इच्छमाना, शिक्षा पूर्वक जगत की इच्छा करते हुए उसे उत्पन्न किया। सृष्टि से पहले विद्यमान प्रथमच्छत, प्रकृति और जीव, इन दोनों को आच्छादन किए हुए विश्वकर्मा आशीषा द्रविण इच्छमाना, शिक्षा पूर्वक जगत की इच्छा करते हुए उसे उत्पन्न किया। अवरान आविवेश, और पश्चातवर्ती उन उत्पन्न भूतों में प्रविष्ट हुआ। प्रलय और सृष्टि का वर्णन है। प्रलय और सृष्टि का वर्णन करते हुए बतलाया कि संहर्ता परमेश्वर प्रलय काल में सब लोकांतरों को सर्वमेध यज्ञ की तरह, जैसे सर्वमेध यज्ञ होता है जो कुछ बचाया नहीं जाता, जैसे नचिकेता के पिता ने किया था सर्वमेध यज्ञ, सबकी आहुति दे देते हैं। लोकांतरों का संहार किया। प्रकृति, जीव, परमात्मा, ये सब एक में ही हो गए, एक रूप हो गए। न पिता निशीदत, उन तीनों में परमात्मा सब आत्माओं का पिता है। वो प्रलय काल में भी वो पिता बना रहा। नसीदत पिता न, और फिर ये आया। उन तीनों में परमात्मा सब आत्माओं का पिता है, प्रलय काल में विद्यमान रहा। वो एक रस है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता, परंतु जीव और प्रकृति भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करते हुए अनेक रूपों में संयुक्त होते हैं। ये परमेश्वर प्रलय काल में प्रकृति और जीव, इन दोनों को आच्छादन किए हुए होता है। प्रथमच्छत। ये विश्वकर्मा क्या अंतरिक्ष स्थानीय देवता है? ये जिस ईश्वर की बात हुई है वो अंतरिक्ष स्थानीय ईश्वर की है। प्राण पक्ष में प्राण तो वायु अंतरिक्ष स्थानीय है, और प्राण के सादृश सब का प्राण, प्राण का भी प्राण है, इसलिए ईश्वर भी अर्थ ले लिए। नंबर पूछेंगे तो अंतरिक्ष स्थानीय बचेगा? नहीं, इस तरह से ये आध्यात्मिक अर्थ दिखाया है ना। प्राण का भी प्राण तो कहते ही है, उपनिषदों में भरा पड़ा है। परमेश्वर प्रलय काल में प्रकृति जीव, इन दोनों का आच्छादन किए। प्रथम सत शब्द आया, ये शिक्षा पूर्वक फिर जगत को सर्जन करता है और इस जगत को रच करके अनुप्रविष्ट हो जाता है। अवरान आविवेश, उपनिषद में भी कहा ना कि वो नाम रूपे तदेव अनुप्राविशत, अनुप्राविशत की बात आती है ना। तैत्तरीय उपनिषद में आत्मा वाइदमग्र आसीत् स्वकामयत् बहुश्याम प्रजाये स तपो तप्यत् स तपस्तत्त्वइदं सर्वमसृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। उसको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट। प्रथम छद अवरान आविवेश। प्रलय काल में भी कोई सत्य पदार्थ है जिन्हें की परमेश्वर ने आच्छादन किया हुआ था। आर्य समाजी तो
व्याख्यान इस तरह करेंगे ना कि प्रलय में भी कोई सत पदार्थ था, इसको आच्छादन किए। प्रथम छद अवरान आविवेश, इन शब्दों की ओर वो ध्यान दिला रहे। धनवाची द्रवण शब्द जगत के लिए व्यवहृत हुआ। जगत परमेश्वर का धन है, जिसे वो अपने पुत्रों की आत्माओं को सुख भोग के लिए प्रदान करता है। इस सृष्टि वर्णन के और अधिक स्पष्टीकरण के लिए विश्वकर्मन हविषा ये ऋचा। प्रथम छद अवरान आविवेश, यमा विश्वा भुवनानि जो वद ऋषिर्होता न्यशीदत् पिता न ऋषि सर्वदृष्टा। साशिषा द्रविणमिच्छमाना, अपने आशीष से द्रविण इस जगत की इच्छा करता हुआ। प्रथम छद अवरान आविवेश, दूसरी पंक्ति में सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है, पहले में प्रलय का वर्णन है। दो पंक्तियां हैं। यमा विश्वा भुवनानि जो ऋषिर होता निशीदत् पिता न स आशीषा द्रविणम इच्छमाना। आशीषा द्रविण इच्छमाना प्रथम छद अवरान आविवेश। और दूसरा मंत्र विश्वकर्मन हविषा वा विधान, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर संबोधन। हविषा वा विधान, तो प्रकृति अभी से अपने ब्रह्मांड सभी को बढ़ाता हुआ स्वयं पृथ्वी उतद्याम यदस्व, स्वयं इस पृथ्वीलोक और द्युलोक को परस्पर में जोड़ता है। ये अन्य जनासा अधिता मुह्यंतु, इस सृष्टि विज्ञान के बारे में नास्तिक लोग सर्वदा अन्य जनासा मूड होते हैं, वे इसको कुछ भी नहीं समझते। अन्य जनासा जो दूसरे लोग हैं ना, वो अभिता मुह्यंतु, इस सृष्टि विज्ञान के बारे में सर्वदा मूड बने रहते हैं, इसको कुछ भी नहीं समझ सकते। अस्माकम मघवा, परंतु हमारे में से योग ऐश्वर्य युक्त विद्वान, हमारे में से योग ऐश्वर्य युक्त विद्वान मघवा सूर्य रस्तु, इस विज्ञान का प्रज्ञाता होता है। मघवा तो इंद्र को कहते हैं, और इंद्र ऐश्वर्यशाली है, तो योग ऐश्वर्य युक्त जो विद्वान है वो सूर्य रस्तु विज्ञान का प्रज्ञाता होता है, इस ज्ञान को जानने वाला होता है। विश्वकर्मन अविषा वा विधाना, स्वयं पृथ्वी मुतद्याम यजस्व, स्वयं यजस्व। विश्वकर्मणा अविषा वा विधाना, स्वयं यजस्व पृथ्वी मुतद्याम मुह्यंतु अन्य अभितो जनासा, दूसरे लोग तो मूड बने रहते हैं। मुह्यंतु ये अस्माकम मघवा सूर्यरस्तु, यहाँ दिया है अविषा वर्धयमान वा विधान वर्धयमान, स्वयं यजस्व पृथ्वी च दिवं च मुह्यन्तु अन्य अभितो जना सपत्ना, ये अस्माकं मघवा सूर्यरस्तु प्रज्ञाता। ये अस्माकं मघवा सूर्यरस्तु प्रज्ञाता। तार्क्ष, तार्क्ष्य स्पष्टा व्याख्या, वायु होता है तार्क्ष। महर्षि दयानंद ने तो इसी उस पर, जैसे ना सारे के सारे देवता परमेश्वर परक है, किस अर्थ में, क्योंकि वो सबका मूल है, ऐसे करके एक भी मंत्र में उनकी स्थापना है, एक भी मंत्र में परमात्मा का त्याग नहीं है। ऋग्वेद दिवस का में से लिखा है। क्योंकि वही सबका मूल बता देते हैं।
सत्य आर्य समाज के नियमों में पहला नियम यही बनाया, सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से आते हैं आदि मूल परमेश्वर है। बहुत गंभीर उनके जीवन में ये सारी चीजें थी। फॉलोअर्स तो ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, उन्होंने तो बहुत विचार करके निश्चय करके और फिर बस बिल्कुल एकदम निर्धारण किया था। पृथ्वी स्थानीय जितने देवता है उनका भी वो देवता है, महादेव कहते हैं ना, देवताओं का देवता। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं का भी मूल है और द्युलोक स्थानीय देवताओं का भी मूल है, इसलिए वो परमेश्वर परक इस तरह चले जाते हैं। त्यमुषु वादिनं देवदूतं स आवानं तरुतारं रथानां अरिष्ट नेमिं पितना जमासुम स्वस्ते ताक्षम यावेम। तार्क्ष्य त्वष्ट्रा व्याख्याता तीर्णे अंतरिक्षे क्षीयति पूर्णम अर्थम रक्षति अश्नोतेर्वा तस्येषा भवति। यमुषु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतारं रथानां अरिष्टनेमिं पितनाजमाशुं स्वस्ते तार्क्ष्यं याहुवेम। तार्क्ष वायु, तार्क्ष को व्याख्या करते त्वष्टा के अनुसार पूर्णम अस्नुते त्वष्टा, जो शीघ्र वायु विस्तृत अंतरिक्ष में निवास करती है। तीर्णे अंतरिक्षे विस्तृत आकाश में वायु रहती है, क्षीयति। पूर्णम अर्थम रक्षति, ये शीघ्र प्रयोजन की रक्षा करता है। पूर्णम अर्थम रक्षति अश्नोतेर्वा, ये शीघ्र फैलती है। बस शेषा भवति, तो मंत्रार्थ ऐसा है, सुवाजिनम, हम प्रभूत अन्न वाले वाली, सुवाजिनम। यमु सुवाजिनम, सु को यहाँ पर मूर्धन्य हो गया है, ऊ के बाद धातु स्थूल सुभ्य, क्या हुआ ये, सु पूर्व पदार्थ मूर्धन्य हो गया, ऊ पद पूरक हो गया। त्यम ऊ सुवाजिनम, त्यम मानी तम, तद शब्द और तद शब्द दो हैं, उसी को तम को बताने के लिए, परोक्ष वस्तु को बताने के लिए, तम ऊ सुवाजिनम, सु त्यम ऊ सुवाजिनम, प्रभूत अन्न वाली, वाजिन, वाज अन्न को कहते हैं वाजिनम, अन्न वाले। देवजूतम, जूति गति प्रीति, देवजूतम देवगतम देव प्रीतम वा सहस्वंतम तारई तारम रथानाम, तरुतारम मानी तारई तारम रथानाम, और सह आवानम मानी सहस्वंतम बलवान, सहावान, रथानाम तरुतारम, यानों को चलाने वाली, अरिष्ट नेमी, दृढ़ वज्र की निर्माता, अरिष्ट नेमी, कृतनाजम, तथा शत्रु सेनाओं को जीतने वाली, त्यम आशुम तार्क्ष्यम, उस शीघ्रगामी वायु को, आशु तार्क्ष्यम
शीघ्रगामी वायु को स्वस्थ या हुए मां, कल्याण के लिए इस राष्ट्र में बुलाते हैं, प्राप्त करते हैं। स्वस्थ इह आहुवे मां, यम आसुम तार्क्ष्यम, उस शीघ्रगामी वायु को स्वस्थ या हुए मां, स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए। इस मंत्र में बतलाया कि मनुष्यों को अपने कल्याण के लिए प्रभु तत्व को पैदा करने वाली वायु की प्राप्ति करनी चाहिए। प्रभु तत्व को पैदा करने वाली जो वायु है, वायु के प्रयोग से यानु और वायव्य अस्त्रों का निर्माण करना, जिससे कि शत्रुओं का विजय किया जा सके। पृतनाजम पृतनाजितम, सेना, पृतना सेना होती है। सहस्वंतम तारीदारम रथानाम अरिष्ट नेमिम पृतनाजितम, पृतनाजम का अर्थ होता है पृतनाजितम आशुम स्वस्थये तार्क्ष्यमी उभयेमा, उवेमा उभयेमा कथमन कमन्यम मध्यमादेवम अवक्षत, मध्यम देवता से अन्य किसके बारे में ऐसा वर्णन। अवक्षत ऋषि कथम अवक्षत, कम अन्यम मध्यमादेवम अवक्षत। तस्यैषा परा भवति सद्यश्चिद् यः सवसा पंचकृष्टि सूर्यैव ज्योतिषा अपस्ततान सहस्रशा शतशा अस्य रंगिर न स्मावरन्ते युवतीं न शर्याम्। तार्क्ष की सद्यश्चित दूसरी विचार, ज्योतिषा सूर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी रश्मियों से जल को बरसाता है, सूर्य ज्योतिषा, ज्योतिष माने रश्मियां, सद्यो चिद यह सवसा बलेन तनोति अपह सूर्य ज्योतिषा पंच मनुष्य जातानि, पंच कृष्टि का अर्थ है 5 मनुष्य जातियां, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद, 5 मनुष्य जातियों को ज्योतिषा सूर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी रश्मियों से जल को बरसाता है, उसी तरह यह सवसा सद्या चित पंच कृष्टि अपतता, जो वायु अपने बल से आज भी मनुष्य समाज के प्रति जल को फैलाता है, जल को फैलाती है। जो वायु अपने बल से आज भी मनुष्य मात्र के प्रति जल को फैलाती है। अस्य रंगी सहस्रसा शतसा, उसकी ये गति हजारों और सैकड़ों कार्यों को सिद्ध करने वाली है। रंग ही मानी गति, गति। सहस्रसा शतसा, सहस्रसानिनी सतसानिनी अस्य सा गति, उसकी ये गति हजारों सैकड़ों कार्यों को सिद्ध करने वाली है। युवतीम सरियाम न च वरन न वरन्ते, न स्मा वरन्ते युवतीम न सरियाम, युवतीम सरियाम, विद्वान लोग वायु की इस गति को लक्ष्य से मिलते हुए बाण की तरह नहीं रोकते। एक न का अर्थ तो तरह इव, और एक का अर्थ नहीं। नस्मा वरन्ते, पहले न का अर्थ तो होगा नस्मा वरन्ते, नहीं रोकते। युवतिम न सरियाम, ये जो है निषेध, ये उपमावाचक है। युवतिम न सरियाम,
बाण की गति को नहीं रोका जाता। इस प्रकार इस वायु की गति को ये नहीं रोक सकते। अनेक लाभ, इसके भी अनेक लाभ ग्रहण करने चाहिए। मध्यम स्थानीय वायु के बिना अन्य किस देवता के बारे में ऐसा कह सकता है? अवक्षत क्रिया का कर्ता मंत्र या ऋषि? कथम अन्यम मध्यमाद एवं अवक्षत मंत्र, कथम एवं कम अन्यम मध्यमाद एवं अवक्षत ऋषि। ऐसे सद्यस्थित सवसा पंच कृष्टि सूर्य ज्योतिषा अपस्ततान अपस्ततान अप द्वितीय भूत जल को फैलाती है। सहस्रशा सत सहस्रंगीर न स्मा वरंते युतिम न सरियाम। शरिया मानी विद्वान लोग वायु की इस गति को लक्ष्य से मिलने वाले बाण की तरह। युतिम शर्मयीम इशु, शरिया मानी इशु। युतिम प्रयुतिम, लक्ष्य से मिलने वाली जो शरिया बाण है ना, उसके समान। कितना तेजस्वी उपमा दी है। लक्ष्य से मिलने वाली जो बाण है, स्त्रीलिंग में यीशु सब, लक्ष्य से बनने वाली बाण की तरह विद्वान लोग इस वायु की गति को नहीं रोक सकते। जैसे जैसे ये जो बाण है लक्ष्य पर छूट गया तो निशाने पर जाकर ही लगता है, उसको बीच में काटा नहीं जा सकता। ऐसे ही इसको वायु की गति को नहीं रोक सकते। हमारे अंदर ये भी ऐसी है एक प्रकार से, जो वायु की गति दिखा दी, और इधर हमारे भीतर देखेंगे तो यही तार्क्ष जो है ना, ये जो हमारे भीतर जो वेग है, उत्साह है, प्राण, हमारे अंदर जो जीवंत प्राण है, उसको भी रोका नहीं जा सकता। सद्यश्चिद यह, सद्य मानी चित भी, सद्यश्चित आज भी मानी सर्वदा, सद्यश्चिद सद सर्वदा यह सबसा पंच कृष्टि सूर्य ज्योतिषा ज्योतिषा पस्तता सहसा सबसा सतसा अस्य रंग ही, इसके वेग को नहीं रोक सकते। सहस्रसा सत्सा न, इस अस्य रंगी सहस्रा सत्सा सैकड़ों कार्यों को सिद्ध करने वाली है। युवतिम सरियाम न वरंते, मन्यु मन्यु मन्यते दीप्ति कर्मणा क्रोध कर्मणा वध कर्मणा व मन्युम तस्त्वम तु अस्मादिशवा तस्यैषा भवति। शरीर अंत संचारी प्राणवायु के गतिवेद से ही मन्यु की उत्पत्ति होती है। मध्यम स्थान में रखा है। मन्यु का विशेषण मरुत्व दिया है। मन्युर्मन्यते दीप्ति कर्मणा क्रोध कर्मणा। मन्यु और क्रोध में भेद क्या है? क्रोध में मनुष्य अपने को भूल जाता है, मर्यादा को तोड़ देता है, प्रसन्न नहीं रहता चेहरा। श्री कृष्ण का चेहरा हमेशा मन्यु में होता है जब वो इनके साथ रहते हैं। आसुरी शक्तियों के साथ भी और साधारण आदमी आसुरी शक्तियों के साथ जाते ही चेहरा बिगड़ जाता है। अपनी मर्यादा को तोड़ देता है और उसका चेहरा प्रसन्न नहीं रहता, परंतु मन्यु में मनुष्य पूर्वक प्रसन्न वदन और दुराधर्ष रहता है। वो हर्षमाणास अदृशिता, ये शब्द है मन्यु की स्थिति वाले शब्द।
त्वया मन्यो सरथम आरुजन्तो हर्षमाणासो अधृषिता मरुत्व। हे मरुत्वान्, हे मन्यु, तिग्मेशवा आयुधा संसिसाना अभिप्रयन्तु नरोऽग्निरूपा। त्वया मन्यो सरथम आरुह्य रुजन्तो हर्षमाणासो अधृषिता मरुत्व। तिग्मेशवा आयुधानि संशिष्यमाना अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपा अग्निकर्मणा सन्नद्धा कवचिना इति वा। क्रोध में तो मनुष्य आपे से बाहर, लेकिन मन्यु में प्रसन्न वदन और दुराधर्ष होता है। यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है अधृषिता। दो विशेषण है, हर्षमाणासा और अधृषिता। मन्यु युक्त जो होते हैं वो हमेशा प्रसन्न वदन होते हैं, हर्षमाणास, और अधृषिता वो दूसरे के द्वारा दुराधर्ष होते हैं। कितनी भी गंभीर विकट परिस्थिति उसको वो नहीं करती है, उसको हिलाती नहीं, उसको परास्त नहीं कर सकती। मन्यु शब्द दीप्ति, क्रोध या वध अर्थ वाले मन धातु से, मन का अर्थ दीप्ति, क्रोध, युज प्रत्यय। मनुष्य का चेहरा तेजस्वी होता है और दुष्ट के नाश करने की शक्ति उत्पन्न होती है। मन्यु मन्युम तो अस्मादिशवा की जगह पर मन्युम यस्मादिशवा और मन्युम तस्मादिशवा दो पाठ भेद पाए जाते हैं, परंतु इन तीन पाठों में कोई अर्थ नहीं, भेद नहीं होता। मरुत्वा मन्य, हे वायु वाले मन्यु, त्वया रथम आ, तेरे साथ समान रथ में आरूढ़ होकर, समान रथ सरथम आरुह्य, त्वया मन्यो सरथम आरुह्य रुजंत हर्षमाणसा दृश्यता अग्निरूपा नरा प्रसन्न वदन दुराधर्ष अग्नितुल्य प्रचंड कर्म करने वाले कवच धारण करके तैयार हुए सैनिक लोग, तिग्मेशवा तीक्ष्ण बाणों को लेकर, आयुधा संसिसाना और आयुधों को तीक्ष्ण करके, रुजंत अभिप्रयंतु शत्रु दुर्गों को तोड़ते हुए युद्ध में इतस्ततः विचरें। रुजंत शत्रु के जो किले हैं उनको ढाते हुए युद्ध में इतस्ततः विचरण कर, अभिप्रयंतु तिग्मेशवा तीक्ष्ण बाणों को लेकर, आयुधा संशिष्याना आयुधों को तीक्ष्ण करके, संशिष्याना संशिष्यमाना अभिप्रयंतु नरो अग्निरूपा अग्निकर्माणा सन्नद्धा कवचिना। दधिक्रा, यहाँ एक तरीका और भी मिला, देखो ध्यान देने की बात है। त्वया मन्यो सरधम आ रुजंत, आ को रुजंता से अलग करके और आ का अर्थ किसी क्रिया का अध्यार करके भाष्यकार ने अर्थ किया है, यास्क ने अर्थ किया है। आ मानी आरुई है, इसमें तो नहीं है धातु, रुई है, लेकिन केवल आ पड़ा है, तो उस आ के दो तरह से अर्थ हो सकते हैं। आ रुजंत, आ समन्ता रुजंत, ऐसा भी हो सकता था।
लेकिन उन्होंने अर्थ कर दिया आ का मतलब आरोही है, अर्थात केवल उपसर्ग आ जाए वेद में तो हम इष्ट क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। इष्ट क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। आरुह्य रुजंत हर्षमाणासो अधृषिता दिग्मेशिवा आयुधानि संशिष्यमाना अभितपन अभिप्रयंतु नरो अग्निरूपा। आरूढ़ होकर हर्षमाणसा अदृश्यता, ये दो शब्द विशेष है। मन्युवान जो होता है वो हर्षमाणसा होता है। हे मन्यो त्वया वयम, तुम्हारे साथ हम एक रथ पर आरूढ़ होकर रुजंत है, शत्रु सेना को, शत्रु दुर्गों को तोड़ते हुए हर्षमाणसा अदृश्यता, ये दो विशेषण है। मन्युमान जो होता है ना, मन्युयुक्त, उसका वदन, उसका चेहरा हर्ष से खाली नहीं होता, हर्ष युक्त बना रहता है, और अधृषिता, और वो धर्षित नहीं होता है, वो बेबस नहीं होता है। बेबस हो गया, क्या करे, वो लाचार हो गया, ऐसा नहीं होता। अधृषिता का अर्थ होता है जो लाचार ना हो, जो बेबस ना हो, पराभूत ना हो, जो कभी किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है, अधृषिता। उसके साधन तिग्म तेज होते हैं। आयुधा संशिष्यना, अस्त्र शस्त्र उसके हमेशा विवेक रूपी अस्त्र आदि, आध्यात्मिक दृष्टि देखे तो वो सदा उसका वो रहता है, पहनाया हुआ रहता है। संशिष्याना का अर्थ होता है उसके शस्त्र पहने होते हैं, बिल्कुल। दधिक्रा व्याख्याता तस्सा भवती, दधिक्रामति दधक्रामति, ऐसा ऐसे अर्थ किए ना। सवार को लेकर के धारण करता हुआ आगे बढ़ता है, दधिक्रा। आदधिक्रा शवशा पंचकृष्टि सूर्य ज्योतिषा अपस्ततान सहस्रसा शतसा वाज्य अर्वा प्रणक्तुमर्ध्वा समीसा वचांसी। आतनोति दधिक्रा सवसा बलेन अपः सूर्य ज्योतिषा पंच मनुष्य जातानि। दधिक्रा की व्याख्या वहां पर तो यह अश्ववाचिता दधिक्रा, परंतु यहाँ इसका अर्थ वायु है, जो कि शिल्प कर्म में प्रयुक्त की जाती है। दधिक्रा वायु यानादिकों में धारण की हुई उन्हें चलाती है, और वाद्यों में धारण की हुई स्वरों को चलाती है। विशेष आकारों में भिन्न भिन्न मंत्रों में यंत्रों में धारण की जाती है। ज्योतिषा सूर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी रश्मियों से जल को बरसाता है, उसी प्रकार सूर्य अपनी रश्मियों से जल को बरसाता है, उसी प्रकार दधिक्रा सवशा, ये दधिक्रा वायु अपने बल से पंचकृष्टि आप अप आततान, मनुष्य मात्र के प्रति जल को फैलाती है। अपह आततान है द्वितीय बहुवचन, अप, अप पाठ होगा, आप नहीं। ये जो ज्योतिषा अपस्ततान है, ज्योति के द्वारा अप, ततान, ज्योतिषा अपस्ततान। आद अधिक्रा सवसा, सवसा बलेन, अपह सूर्य ज्योतिषा पंच मनुष्य जातानि सहस्रसा शतसा वाजी वेजनवान अर्वेर अर्णवान। अरवा भी अश्व का ही एक नाम होता है ना। अरवेर अरणवान, ईरणवान प्रेरक।
प्रेरक मध्वा मधुना समी सम इमा वचांसी। इमा मानी इमानी, मधुना उदकेन इमानी वचांसी। इमानी वचांसी मध्वा संप्रीणक्तु, हमारे अभिलाषा वचनों को जल से संयुक्त करे। इमानी वचांसी मध्वा मधुना संप्रीणक्तु, हमारे इन अभिलाषा वचनों को जल से संयुक्त करे। मध्वा, मधु जल को कहते हैं मधु। गद्यर्थक धम धातु से विपरीत करके मधु बन गया, आद्यंत विपर्य। सहस्रसा सत्सा, दधिक्रा वायु अपने बल से सहस्रसा सत्सा, अनेक कर्मों को सिद्ध करने वाली, वाजी अरवा वेगनवान, वेगवान और प्रेरक चलने वाली है वायु। इमानी वचांसी मध्वा संप्रीणक्तु, हमारे इन अभिलाषा वचनों को जल से संप्रीणक्तु मानी संयुक्त करे। सविता सर्वस्य प्रसविता, सविता का अर्थ है सबका पैदा करने वाला, उसको सविता कहते हैं। सविता यंत्रै पृथिवीम अरमणात्, अस्कम मने सविता द्यामद्रिंगत, अश्वम इवधुक्षत धुनिमंतरिक्षम अतूर्ते बद्धम सविता समुद्रम। सविता यंत्रै पृथिवीम अरमयत, अरमणात् अरमयत। सविता सर्व प्रेरक वायु ले लिया। इसी तरह तो सविता परमात्मा हो जाता है ना, प्रेरकों का भी प्रेरक। विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुव, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। बहुत सारे सविता सूक्त है, वहां पर परमात्मा भी अर्थ लेते हैं। सविता मंत्री यंत्री पृथ्वी में रमनाथ, त्रित रूप में वर्तमान सविता वायु ने यंत्री नियंत्रण सामर्थ्यों से, यंत्री पृथ्वी में रमनाथ, पृथ्वी का नियमन किया हुआ है। अनारंभणे अंतरिक्षे, जिसका कोई आश्रय नहीं उसको अनारंभण कहते हैं। सविता यंत्री पृथ्वी में रमनाथ, अस्कम बने सविता द्याम अद्रिंगत। अस्कम बने, अस्कम बने का अर्थ कर दिया अनारंभणे अंतरिक्षे सविता द्याम अद्रिंगत। अस्कम बने अनारंभणे, स्कम्भ मानी खंबा, जिसका कोई आलंबन नहीं, आश्रय नहीं। अस्कम बने अंतरिक्षे सविता द्याम अद्रिंगत, सविता ने द्याम अद्रिंगत, निरालंब अंतरिक्ष में द्युलोक को दृढ़ किया है सविता ने। द्याम अद्रिंगत, द्युलोक को दृढ़ किया। अश्वमीव दुक्षत, सविता अतूर्ते अंतरिक्षम, यही वायु अटूट या अचल अंतरिक्ष में बद्धम समुद्रम, बंधे हुए मेघ को, अटूट या अचल अंतरिक्ष में बद्धम समुद्रम, बंधे हुए मेघ को, धुनिम अश्वम इव दुक्षत, झाड़ने वाले घोड़े की तरह। धुनिम अश्वम, झाड़ने वाला घोड़ा होता है ना, हिल हिलाता है, एकदम सारे शरीर को हिला देता है, अश्व के समान तो होता है। बद्धम समुद्रम, बने हुए मेघ को, समुद्र माने मेघ। समुदिता, सम्यकतया गीला करने वाला मेघ। सविता समुदितारम कम अन्य मध्यमादेवम अवक्षत, ऋषि मध्यम देवता से अन्य किसको ऐसा बोलेगा।
सविता यंत्र पृथ्वी मरमनाथ, पृथ्वी को अरमणात नियमन किया, अरमयत नियमन किया, नारम्भणे अंतरिक्षे सविता, द्यामत्रिंगत इसको दृढ़ किया है, अश्वमेव दक्षध्वनिम अंतरिक्षम, और अंतरिक्ष को भी अश्व की तरह, अश्वमेव अदुक्षत ध्वनिम अंतरिक्षे मेघम, अंतरिक्ष में मेघ को ध्वनि, हिन हिनाने वाले, कंपन करने वाले, अतूर्ते अंतरिक्ष वायु, अटूट या अचल अंतरिक्ष में, अतूर्ते शब्द का अर्थ है बद्धम, अतूर्ते बद्धम अतूर्णे दिवा अत्वर्माणे दिवा, अतूर्ते अतूर्णे अत्वर्माणे, अटूट अचल अंतरिक्ष में बद्धम समुद्रम, बने हुए मेघ को, अतूर्ते बद्धम समुद्रम सविता समुदितारमिति कम अन्य मध्यमा देवम अवक्षत, अत्वर्माणे दिवा। अत्वर्मान अटूट अचल, अतूर्त माने अटूट, समुद्र समुदिता सम्यकतया गीला करने वाला, मेघ, आदित्यो भी सविता उच्यते तथा च हिरण्य स्तूपे स्तुता, हिरण्य स्तूप सूक्त में उसकी स्तुति की गई है, अर्चन हिरण्य स्तूप, अर्चन हिरण्य स्तूप ऋषिरिदम सूक्तम प्रोवाच, अर्चना करता हुआ जो हिरण्य स्तूप है उसने ये सूक्त बोला था, अभिवादनीय शारीरिक होती, हिरण्य स्तूपा सवितर यथा त्वांगिरसो जुहुई वाजे अस्मिन् एवा त्वार्चन अवसे वंदमान, सोम एसी इव अंशुम प्रतिजागराहम, आदित्य को सविता का हिरण्य स्तूप सूक्त में स्तुत है। इस सूक्त का वक्ता ऋषि अर्चन हिरण्य स्तूप है, अर्चन हिरण्य, अर्चन हिरण्य स्तूप, ये इस ऋषि का नाम है, अर्चन हिरण्य स्तूप। इस सूक्त में प्रार्थना करने वाला तत्वदर्शी अर्चन हिरण्य स्तूप है, अर्चन हिरण्य स्तूप है तत्वदर्शी, जो कि परमेश्वर पूजक और अत्यंत तेजस्वी है। अर्चन तो पूजक है और वो तेजस्वी है। तो हिरण्य स्तूप जो है सविता के आदित्यवाचकत्व को कहने वाला है। हिरण्य स्तूप सविता, सविता यथात्वा अंगीरसा हिरण्य स्तूप, हे सूर्य जैसे तुझे प्राण स्वरूप, यथात्वा अंगीरसा तेजो में अथवा तेजो में पदार्थों के स्वामी परमेश्वर ने अस्मिन वाजे जुहुए इस संसार में हमें प्रदान किया। हे सविता, हे सूर्य जैसे तुमको, यथात्वा माने तुमको, जो आंगिरस हिरण्य स्तूप हो प्राण स्वरूप, तेजो में अथवा तेजो में पदार्थों के स्वामी परमेश्वर ने अस्मिन वाजे जुहुए इस संसार में हमें प्रदान किया है। उस एवा मानी इसी प्रकार,
अवसे वंदमान, आत्मरक्षा के लिए उस प्रभु की वंदना करते हुए, अर्चन हम, ईश्वर पूजक तेजस्वी मैं, अर्चन हम, सोमस्य अंशुमिव, सोमादि औषधियों के रस की तरह, त्वा प्रति जागर्मी, तेरे प्रति सावधान होकर स्थित होता हूँ। परम कृपालु ने अपने अपार कृपा से हमें सूर्य को प्रदान किया। इतना अच्छा वर्णन किया है ना। हिरण्यस्तूप सवितर यथा त्वा आंगिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन्, एवा, यथा आएगा तो एवा भी आएगा। जिस प्रकार किया है, एवा इस प्रकार, त्वार्चन नव से वंदमाना, बल के लिए स्तुति करता हुआ, सोमस्यैव अंशुम प्रतिजागराहम, सोमस्यैव अंशुम, सोमादि औषधियों के रस की तरह, अंशुम यानी रस, सोमस्यैव अंशुम त्वा प्रति जागराम, जागराहम, तुम्हारे प्रति मैं जागरण, सावधान होकर स्थित हूं। तो अपनी अपार कृपा से हमें सूर्य को प्रदान किया। उस प्रभु की वंदना करते हुए हमें उस सूर्य से पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए सदा जागृत रहना चाहिए, जिससे कि हमारा एक क्षण भी निरर्थक नष्ट न हो। जिस प्रकार सोमादि औषधियों के रस निष्पादन में मनुष्य सदा प्रयत्नशील रहता है औषधियों का रस निकालने में, उसी प्रकार सूर्य दान के महत्व को भी पूर्णतया समझना चाहिए। हिरण्य स्तूप के हिरण्यमय स्तूप कर्मधार है, हिरण्यमय स्तूप अस्ति, ये दो समास होंगे, दोनों अर्थों का उल्लेख कर सकते। स्तूप माने संघात, समूह, ढेर, कुंज, स्ते संघाते, वाज अन्न जगत। तो इस तरह से हो गया हिरण्य स्तूपा सवितर यथा, यथा त्वा आंगिरस स्तूप, आंगिरस का अर्थ क्या किया, स्तूपस्त्यायते संघाता सविता, यथा त्वा आंगिरसो जुभे वाजे अन्नम अन्ने अस्मिन्, एवं त्वा अर्चन अवनाय वंदमाना, सोमस्य इव अंशुम प्रति जागरमी, जागरमी, जागरमी अहम। क्या अंगिरस, प्राण स्वरूप। इसने किया अंगिरा पुत्र हिरण्यस्तूप मत पिता। मेरा पिता अंगिरस, अंगिरा जो है अंगिरा का पुत्र, जी, अंगिरा पुत्र हिरण्यस्तूप पिता, हिरण्यस्तूप, हिरण्यस्तूप पिता है। अंगिरा पुत्र, अंगिरा तो पुत्र है, क्या पता नहीं चला। हिरण्य स्तूप सवितिर यथा त्वा आंगिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन्, उसकी पुकार करता हूँ इस अस्मिन् वाजे, इस त्वा अंगिरसो जुह्वे, जुह्वे वाजे अस्मिन्, वाजे अन्य अस्मिन्, यथा पहली पंक्ति में यथा, जैसे हिरण्य स्तूप ने तुझको आंगिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन्, इस वाज में, इस बल कर्म में आंगिरस ने पुकारा, हिरण्य स्तूप अहम, जैसे तुझे प्राण स्वरूप तेजो में, तेजो पदार्थ स्वयं परमेश्वर ने, यथा त्वा आंगिरस हिरण्य स्तूप, यथा करके तो ऐसे दे दिया कि जैसे त्वा आंगिरस हिरण्य स्तूप, आंगिरस विशेषण है हिरण्य स्तूप का, अंगिरा का पुत्र जो हिरण्य स्तूप है ना, अंगिरा पुत्र मिला करके होगा, एक सिर रेखा में होगा ना जी। हाँ, अंगिरा पुत्र का अर्थ हो गया अंगिरा नाम के ऋषि का पुत्र जो हिरण्य स्तूप है, वो
अस्मिन वाजे जुवे, इस संसार में हमें प्रदान किया, त्वा माने तुझको, यथा त्वा हे सविता, जैसे तुमको अंगिरा पुत्र हिरण्य स्तूप ने तुझको इस जगत में प्रदान किया, इस संसार में प्रदान किया, एवं इसी प्रकार अवश्य वंदमाना, आत्मरक्षा के लिए प्रभु की वंदना करता हुआ, अर्चन हम ईश्वर पूजक तेजस्वी मैं, सोमस्य अंशुमि, सोमादि वस्तुओं के रस की तरह, त्वा प्रतिजागर्मी। तो यहाँ सविता के आदित्यवाचकत्व को कहने के लिए हिरण्य स्तूप सविता ऐसा कहा, जैसे आंगिरस हिरण्य स्तूप। आपने क्या बोला था? आंगिरस। हाँ, तो फिर ऐसा अर्थ हो गया, हे सविता, प्राण स्वरूप हिरण्य स्तूप सूर्य ने जैसे, सूर्य, हे सविता के विषय, यथा त्वा अंगिरस हिरण्य स्तूप, प्राण स्वरूप हिरण्य स्तूप ने अस्मिन वाजे जुवे, इस संसार में हमको प्रदान किया, त्वा मानी तुझको, तुझको हे सविता तुमको, आंगिरस हिरण्य स्तूप ने जैसे इस संसार में हमें प्रदान किया, हमको प्रदान किया, तुम्हें हमें प्रदान किया, माने तुमको हमारे लिए दे दिया। एवा इसी प्रकार अवसे वंदमाना, आत्मरक्षा के लिए उस प्रभु की वंदना करते हुए, अर्चन हम ईश्वर पूजक तेजस्वी मैं, सोमस्य अंशुम, सोमादि औषधियों के रस की तरह, त्वा प्रतिजागर्मी, सोमादि औषधियों के लिए जैसे हम प्रयत्नशील होते हैं, ऐसे ही भौतिक पदार्थों के लिए जैसे प्रयत्नशील होते हैं, ऐसे तुम्हारे प्रति भी जागृत जागृत रहे। ओम शांति शांति शांति। Hmm.